इंजरीज 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 मतलब अगर फुटबॉल में कोई एक चीज होती जो मेरे को एक वरदान पूछा जाता कि तुम रिमूव कर सकते हो तो मैं प्लेयर इंजरीज बोलता भाई। मतलब प्लेयर्स आर फॉलिंग लाइक एनीथिंग। मतलब इस वीडियो में तो हम चेल्सी पे फोकस करने वाले हैं, बट आई थिंक वी ऑल नो कि अराउंड द फुटबॉलिंग वर्ल्ड प्लेयर्स को उतना टाइम नहीं दिया जा रहा। गेम्स आर कमिंग थिक एंड फास्ट, रेस्ट का टाइम होता नहीं है, एंड इवेंचुअली प्लेयर्स आर स्टार्टिंग टू फॉल। हमने इस सीजन अब हम बार्सिलोना के साथ देख रहे हैं, आर्सेनल का इंजरी क्राइसिस भी चल रहा था और टीम्स के भी इंजरी क्राइसिस चल रहे हैं, बट इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं चेल्सी के बारे में। एंड एक्चुअल में क्या ये इंजरी क्राइसिस है भी या नहीं? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। अब एंजो मरेस्का का प्रेशर हुआ था because Chelsea versus Nottingham Forest and Premier League is finally resuming. Football is finally resuming because international break खत्म होने वाला है भाई। कब ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से ये वाला इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है। ऑनेस्टली आई होप कोई इंटरनेशनल ब्रेक अब ना आए भाई कुछ देर तक। मतलब थोड़ा रेस्ट प्लेयर्स को भी दे दो, उनको आराम से क्लब फुटबॉल पे ध्यान लगाने दो। क्या बीच में इंटरनेशनल फुटबॉल घुसा देते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता। बट स्टिल चेल्सी की मैं बात करूँ ना तो वेल सी ऐसा लग रहा था कि फाइनली प्लेयर्स वापस आने शुरू होंगे, बट एज सून एज वी थॉट कि हमको हमारी सेंटर बैक पेयरिंग मिल गई है, हमको हमारे प्लेयर लाइक बदियाशील है जो कि लिवरपूल के अगेंस्ट इतनी सेंसेशनल परफॉर्मेंस उन्होंने ड्रॉप करी थी और ऐसा लग रहा था कि यार क्या जबरदस्त ये बंदा खेला है। अनफॉर्चुनेटली ही इज इंजर्ड अगेन एंड ही इज आउट टिल दिसंबर। मतलब बंदे ने गिनती के 2 मैच ही खेले एंड बंदा फिर इंजर हो गया। एंड लिवरपूल वाला तो गेम देख के ऐसा लगा था कि यार फाइनली बदियाशील इज बैक टू हिज बेस्ट, जैसा वो शायद पोचेटिनो के अंडर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब वो खेल रहे थे बड़ा अच्छा। और हमको लगा था यार ये बंदा खेल सकता है। जैसे ही बंदा बॉल्स प्ले कर रहा था ही वाज वो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक का रोल हमारे लिए फिल कर दिया था बदियाशील ने। बट ऐसा लग रहा है कि भाई अब वो बंदा फिर बाहर हो गया दिसंबर तक। एंड तुम मान के चलो यार वो बंदा जनवरी से पहले नहीं आने वाला। दिसंबर तो बस एक क्लब ने डेट दी है, बट वही है ना कि टाइम लगता है रिकवर होने में, रश करेंगे नहीं तो तुम मान के चलो जनवरी तक, न्यू ईयर्स तक ये बंदा बाहर ही बैठेगा। एंड सबसे बड़ा ब्लो जो इसमें है वो है कोल पाल्मर का। अब कोल पाल्मर की न्यूज ये आ रही थी कि यार आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक वो आ जाएंगे वापस बिकॉज उनका थोड़ा ग्रॉइन इंजरी का चल रहा है। बट ना क्लब काफी चीजें इसमें हाइड कर रहा है बिकॉज कुछ भी ऐसे ट्रांसपेरेंट निकल के नहीं आया कि कोल पाल्मर की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एक तरफ क्लब कह रहा है कि यार सर्जरी की जरूरत नहीं है कोल पाल्मर को, एक तरफ क्लब कह रहा है कि कोल पाल्मर को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। सो आई डोंट नो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ इंजरी कितना है या लेवल ऑफ सीरियसनेस कितनी है उस इंजरी की, बिकॉज क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कोल पाल्मर अभी के लिए फिर आउट हो चुके हैं फॉर 6 वीक्स, विच मीन्स कि दिसंबर तक वो भी बाहर है। तो तुम यार मान के चलो कोल पाल्मर भी जनवरी से पहले नहीं आने वाले वापस, सिंपली बिकॉज कोल पाल्मर यार खुद बंदे को वो रश नहीं करने वाले कोल पाल्मर को। उनको पता है कि कोल पाल्मर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देखो अगर पुरानी वाली चेल्सी थी फिर मैं कहता यार हम तो बर्बाद हो गए, हम तो खत्म हो गए, बट दिस चेल्सी इज नॉट कोल पाल्मर एफसी ना, ये तो हमने देख ही लिया है। कोल पाल्मर यस वो जब आते हैं तो हमारी टीम एलिवेट जरूर हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि हम कोल पाल्मर पर ही डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। अब तो दैट इज अ गुड थिंग। बट जब आपका बेस्ट प्लेयर आपकी टीम में होता है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे ना कि वो खेले, आप चाहोगे कि वो बंदा आपकी टीम में इन्वॉल्व रहे, मैचेस में इन्वॉल्व रहे। बट सिंस ही इज नॉट देयर ऑब्वियसली उनकी कमी तो खलेगी यार। एंड मान के चलो ही इज ऑल्सो आउट टिल जनवरी। क्लब बोल रहा है दिसंबर, बट वही है ना दिसंबर तक विल ही रिकवर या उस टाइम तक क्या चीजें सर्जरी तक पहुंच जाएंगी या सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। सो क्लब काफी चीजें पाल्मर से रिलेटेड हाइड कर रहा है, अभी ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से बता नहीं रहे। एंड मुझे जहां तक लगता है यार जनवरी तक बदियाशीले एंड कोल पाल्मर भी बाहर है। इसके साथ साथ लियम डेलैप तो हमको ऑलरेडी पता है बाहर है, डारियो एसुगो जो कि भाई काइसेडो की रिप्लेसमेंट थी और ऐसा लगा था कि काइसेडो को फाइनली रेस्ट मिल सकता है, वो खुद बंदा इंजर हो गया एंड ही इज ऑल्सो आउट टिल जनवरी। इसके साथ साथ आई थिंक लीवाई कॉलवेल का तो हम सभी जानते हैं उनको एसीएल है, तो एनी विच में उनका सीजन तो मिस हो ही गया है। सीजन के एंड में इफ ही कम तो आ जाएंगे वो, बट अगेन आई एम नॉट एनी मैं कोई होप नहीं लगा रहा कि वो बंदा आएगा सीजन के एंड तक भी। एंड अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें तो वेल कल के लिए जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच है उसमें काइसेडो का डाउट है, एंजो फर्नांडेस का डाउट है, पेड्रो नेटो इज ऑल्सो इन डाउट। तो अगेन ये प्लेयर्स वो है जो कि आई थिंक काइसेडो तो इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं गए थे तो आई डोंट नो उनका क्या इशू है, बट
स्टिल मतलब ये जो पेड्रो नेटो हो गए एंड एंजो फर्नांडिस, ये लोग अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज पे भी गए थे आई थिंक, एंड ऑब्वियसली यार वो टोल लेगा बॉडी पे, एंड फिर से तुम उनको खेलने के लिए बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी होगी, दैट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। एंड आई डोंट नो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट कैसे लाइनअप करने वाले हैं। अब एस्तेवाओ को हम खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, बिकॉज पाल्मर हमारे पास नहीं है, बट एस्तेवाओ भी खुद इंटरनेशनल ड्यूटी से बंदा आ रहा है, तो क्या हम उनको सीधा गेम में डाल देंगे, कंसिडरिंग चैंपियंस लीग भी स्टार्ट हो जाएगी फिर से। तो आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज हियर कि कैसे देखा जाएगा इसको, बिकॉज एस्तेवा को स्टार्ट किया जाए या मे बी एस्तेवा को ऑफ द बेंच फिर से लाया जाए। आंड्रे सैंटोस इज बैक, टोसिन इज बैक एंड फोफाना इज बैक, विच इज अ गुड न्यूज। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि लाविया की फिर से कोई भी हमको खबर नहीं है। रीस जेम्स का था कि फिर से वो बंदा थोड़ी उनको इंजरी हुई थी थोड़ी सी, बट अगेन ही इज नॉट मतलब कि इंजर्ड इंजर्ड है बंदा, ही इज फुली फिट टू बी इंक्लूडेड इन द मैच डे स्क्वाड, मरेस्का ने बोला। बट लाविया पे हमको फिर से खबर नहीं मिली है, विच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग। अब लाविया पे कोई अपडेट भी नहीं है कि ही इज फिट, ऐसा भी नहीं बोला गया कि ही इज इंजर्ड। बट मैंने भाई पर्सनली देखा नहीं ट्रेनिंग पिक्स में, बंदा है नहीं, अगर तुमने देखा तो तुम बता देना कॉमेंट्स में। बट अगेन लाविया पे जब ऐसे साइलेंस होता है ना, तो जेन्युइनली मुझे डर लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज बंदा आया था, अच्छा खेला लिवरपूल के अगेंस्ट, अगर वो बंदा फिर इंजर होता है ना, देन वी सीरियसली हैव टू थिंक अबाउट कीपिंग हिम एट द क्लब और सेलिंग हिम, बिकॉज यार जब आपकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो आप क्लब में क्या करोगे। यस ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ ग्रेट टैलेंट, बट यार आपको अवेलेबल तो क्लब के लिए रहना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी एक मैच खेला फिर गायब हो गए महीनों के लिए। सो आई एम होपिंग लाविया को कुछ नहीं हुआ है, बट अगेन उन पे कोई अपडेट नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। टोसिन बैक है, फुफाना इज बैक आफ्टर द कंकशन जो उनको था, वो भी इंजर बंदा ना हो यार दोबारा से। बट टोसिन फुफाना हमने देखा यार, ये मतलब थोड़ा अनरिलायबल सा हो जाता है। चालोबा भी वापस तो आ गए, बट हमने देखा था हमारा डिफेंस कैसा शेकी लग रहा था बिफोर द लिवरपूल मैच, एंड हम कितने गंदे गंदे गोल्स कंसीड कर रहे थे, कैसे हम खेल रहे थे। वी ऑल नो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लेयर्स लाइक कुकुरेला हो गए, मतलब वो बंदा तो खेले ही जा रहा है खेले ही जा रहा है, एंड यार दिस इज लाइक इन फुटबॉल। और इसका मेन रीजन क्या है, द क्लब वर्ल्ड कप। मतलब चेल्सी के लिए जो इंजरी स्टार्टिंग में थी, यस हम थोड़ा उससे बेटर हुए हैं, आई वोंट से कि एकदम ही हम क्राइसिस में है, बट ऐसा लग रहा है कि मतलब मतलब हमारे बेस्ट प्लेयर पिच पे नहीं होने वाले, कोल पाल्मर, तो हाँ प्रॉब्लम तो हमको है इंजरीज से। एंड डिफेंस में भी डेफिनेटली इशू हो जाता है, बिकॉज अगेन डेप्थ उतनी नहीं है, एंड अगेन इफ लाविया इज आउट देन अगेन देयर इज गोइंग टू बी अनदर इशू। तो मेरे हिसाब से भाई इट्स नॉट रियली लाइक अ बिग क्राइसिस, बट सीरियसली प्रॉब्लम तो है, एंड ये चेल्सी की नहीं है, पूरे मतलब यूरोप में ही प्रॉब्लम हो रही है इंजरीज की। चेल्सी का तो मैं पर्टिकुलरली इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज वेल क्लब वर्ल्ड कप था, हमने क्लब वर्ल्ड कप जीता, एंड तक गए, तो वेल प्लेयर्स को रेस्ट कंपेरेटिवली बाकी टीम से कम मिला है। पीएसजी के साथ भी सेम है, तुम पीएसजी की इंजरीज जाकर चेक करोगे तो तुमको भी दिखेगा कि पीएसजी के प्लेयर्स कितने ज्यादा इंजर्ड है। अगेन उनका भी वो क्लब वर्ल्ड कप वाला रीजन ही मैं यहाँ पे दूंगा। तो वेल दैट इज इट फॉर द वीडियो। नॉटिंघम फॉरेस्ट मैच का वॉच अलोंग होगा कल, देखते हैं उधर क्या होता है। होप वी विन दैट मैच यार, मतलब इट शुड बी अ विनेबल मैच। मैच अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्रीव्यू अलग से मैं नहीं बना रहा हूँ, बट आई एम गोइंग की मतलब आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 टाइप ऑफ विन, इजी विन होनी चाहिए हमारे लिए ऑन पेपर। सो आई होप वी विन दैट वन। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो अबाउट चेल्सी की इंजरीज। यही लेटेस्ट अपडेट था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया था वीडियो करे हुए भी। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, मेक श्योर टू ज्वाइन इन फॉर द वॉच अलोंग, एंड मैच रिव्यू के साथ भी कल मिलेंगे। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।